Hello students, welcome again. Today we will discuss about a very important topic of parts of speech, that is verb. वर्ब के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्ब के बगैर किसी भी सेंटेंस की कल्पना करना ही अपने आप में एक असंभव सा कार्य है। यानी कि वर्ब के बगैर हम किसी भी सेंटेंस के विषय में नहीं सोच सकते। अगर किसी भी सेंटेंस में एक शब्द दिया तो वो वर्ब होगा। डेफिनेशन अगर हम बात करें इसकी वर्ब की, तो द वर्ड्स विच शो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, जो हम लोग बहुत समय से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स हैं वो वर्ब्स कहलाती हैं। किसी भी कार्य को होने के लिए या वो चीज किस अवस्था में है वर्ब कहलाती है। ऐसे वर्ड्स जो एक्शन को शो करते हो या उसकी कंडीशन को, उसकी स्टेट को, उसकी दशा को होने को बताते हो तो वो वर्ब कहलाएगा। तो ये तो हो गई वर्ब की डेफिनेशन की बात। अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे कि किस प्रकार से एक्शन डिनोटिंग, यानी कि एक्शन के विषय में बात हो रही है, यानी कार्य के होने के विषय में बात हो रही है। उसमें देखेंगे एक एग्जांपल लिखा है हरी वीप्स, मींस हिंदी में अगर हम इसको कहें तो हरी रोता है। तो हरी ने कौन सा काम किया है? रोने का एक्शन किया है, रोने का काम हो रहा है इसमें। तो इस वर्ड को हम लोग वर्ब बोलेंगे जिसमें एक्शन हो रहा है। दूसरा देखेंगे द बेल रिंग्स, बेल के बजने का काम इसमें हो रहा है। तो ये रिंग जो है हमारा वर्ब, एक्शन डिनोटिंग वर्ड है। एक और एग्जांपल देखेंगे शुभू इज पनिश्ड, शुभू को दंडित किया जाता है, किसी के द्वारा एक्शन किया जा रहा है, यानी कि उनको पनिशमेंट देने का एक्शन किया जा रहा है। द वॉल इज बीइंग पेंटेड, यानी कि दीवार पेंट की जा रही है, यानी कि पेंट किए जाने का कार्य किया जा रहा है। तो ये जो वर्ड्स हमारे आ रहे हैं पेंटेड, पनिश्ड, रिंग्स, वीप्स, ये सभी हमारे वर्ड्स वर्ब है। अब आगे अगर हम एक और एग्जांपल देखें राम इज डल, तो यहां पर ये जो इज लिखा हुआ है ये भी हमारा वर्ब है। सी इज अ डॉक्टर, इज भी हमारा जो है वर्ब है। इसमें राम के किस कंडीशन में, उसमें जो आपकी डेफिनेशन है उसमें स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग, यानी कि उसके कुछ होने की दशा को बता रहा है, किस कंडीशन में है राम। इल है यानी बीमार है, तो होने की कंडीशन को बता रहा है। सी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, यानी कि उसके होने की कंडीशन को बता रहा है। तो इज हमारा यहाँ पर वर्ब है। अब इसकी हम बात करें काइंड्स ऑफ वर्ब की, तो देखें वर्ब बेसिकली जो हमारी होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक फिनिट वर्ब और एक नॉन फिनिट वर्ब। ठीक है, फिनिट वर्ब कौन सी होंगी? वो वर्ब जिनका प्रभाव अपने सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म में होता है, यानी कि वो वर्ब जिन पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव पड़ता है, तो वो वर्ब हमारी फिनिट वर्ब कहलाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है हरी वांट्स टू गो होम, आई वांट टू गो होम, दोनों में लिखा हुआ सेंटेंस लगभग एक जैसा है। इसमें सब्जेक्ट हमारा हरी है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस का यूज किया जाता है, जो कि आपको पता होगा कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो वर्ब में एस का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट हमारा आई भी यूज है, प्लूरल नंबर कोई सब्जेक्ट होगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो हमने देखा कि
सब्जेक्ट चेंज हुआ, यानी सब्जेक्ट का प्रभाव इन वर्ब्स पर पड़ रहा है, अलग अलग तरीके से पड़ रहा है, तो ऐसी वर्ब्स हमारी फिनिट वर्ब कहलाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। अब आती है नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब वो वर्ब होगी जिन पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी वर्ब्स नॉन फिनिट वर्ब कहलाएंगी। दोनों सेंटेंस को हम आगे पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है हरी वांट्स टू गो होम, इसमें लिखा है आई वांट टू गो होम, टू गो होम, टू गो होम, इसमें भी लिखा है और इसमें भी लिखा है, दोनों में लिखा हुआ है। सब्जेक्ट वही है, सब इसमें सब्जेक्ट हरी है, इसमें सब्जेक्ट आई है, दोनों तरफ सब्जेक्ट बदल गए लेकिन वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि जिन वर्ब्स के ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ऐसी वर्ब्स हमारी नॉन फिनिट वर्ब कहलाएंगी। और जिन वर्ब्स पर सब्जेक्ट का अगर कोई अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ता है तो वो वर्ब हमारी फिनिट वर्ब कहलाएंगी। आगे आते हैं। फिनिट वर्ब हमारी 4 प्रकार की होंगी। वो कौन सी होंगी? नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 3 लिंकिंग वर्ब, नंबर 4 ऑक्सिलरी वर्ब। तो अगर हम इन सभी वर्ब्स को अलग अलग डिस्कस करें तो सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब उठाते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? एक एग्जांपल मैंने लिखा है ही गेव मी अ पेन। ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग हिंदी में सकर्मक क्रिया बोलते हैं, यानी कि जिन वर्ब्स के साथ में ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऐसी वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगी, यानी सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। जिन वर्ब्स को किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती हो ऐसी वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगी। इसमें लिखा है, इसका हिंदी अर्थ निकाला ही गेव मी अ पेन। तो अगर हम गेव तक लिखते हैं ही गेव तो हमें सेंटेंस इनकम्प्लीट पड़ रहा है, तो इसमें हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट इसमें लिखेंगे वैसे सेंटेंस का क्लियर मीनिंग आएगा। अब ये तो हो गई ट्रांजिटिव वर्ब की बात। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जो अपने आप में पूर्ण अर्थ रखती हैं तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगी, यानी कि जैसे ही हम ही लाफ्स लिखेंगे और इसमें किसी भी हमको दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप में ये कंप्लीट वर्ब है, तो ऐसी वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगी। अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचानना होगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है? जैसे ही हम इसमें मेन वर्ब में क्या का यूज करेंगे या किसे का यूज करेंगे और आंसर में जो हमको मिलेगा तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो हमने लिखा है इसमें ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। क्या दिया? तुमको आंसर मिला पेन दिया। किसे दिया? तो मुझे दिया। ठीक है, जैसे ही हम क्या का यूज करेंगे वैसे ही हमको कोई वस्तु प्राप्त होगी तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और जैसे ही हमको किसे का यूज करेंगे तो हमको कोई व्यक्ति प्राप्त होगा जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बताएगा। ठीक है, इसमें हम जैसे ही यूज करते हैं, अगर मान लीजिए ही लाफ्स लिखा हुआ है, क्या हंसता है, तो हमको आंसर नहीं मिलता है। इसका मतलब है जिन वर्ब्स में क्या या किसे का यूज करने पर हमको आंसर मिल जाता है, दैट मींस ट्रांजिटिव वर्ब है। और जिन वर्ब्स में हमको क्या या किसे का यूज करने पर कोई आंसर नहीं मिलता है, इट मींस वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जैसा कि नाम है इसका, लिंक मींस जोड़ने, यानी कि सेतु का काम करती है। जो वो वर्ब जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम आपके सामने एक एग्जांपल लिखें और उसको ऐसा करके छोड़ दें तो सेंटेंस अधूरा होगा। मान लीजिए इसमें ही और ही लिख दिया मैंने और देखिए भाई ये एक एग्जांपल है, लिख दिया मैंने ही और इज लिखते हैं अगर हम, तो अपने आप में ये पता चल रहा है कि इज वह है, क्या है पता नहीं चल पा रहा है हमको। जैसे ही हमको यहाँ पर हम कुछ वर्ड लिखेंगे, ही इज अ, है ना, डॉक्टर लिख दीजिए, डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। जैसे ही हम डॉक्टर लिखेंगे, ये लिखा मैंने ही इज अ डॉक्टर, DOCTOR,
हुआ, जैसे मैंने डॉक्टर लिखा वैसे सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट हो रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट है हमारा। जैसे हम कॉम्प्लीमेंट वहां पर यूज करेंगे वैसे सेंटेंस का अर्थ पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वर्ब सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती हो या सेतु का काम करती हो, ऐसी वर्ब हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। आगे आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती हैं जो हमको टेंस बनाने में सहायता करती हैं। किसी भी सेंटेंस में टेंस का जो काम करती है, टेंस को बताने में काम मदद करती हैं कि कौन सा एक्शन किस समय हुआ। तो बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी दो प्रकार की होंगी, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होंगी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर कौन कौन सी आएगा? आपका इज एम आर, वाज वर्ब, डू डज, डिड, हैज हैव, हैड, ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगी। और दूसरी जो हमारी वर्ब्स होंगी वो मॉडल वर्ब्स होंगी, जो कि किसी भी कार्य को करने के ढंग के विषय में हमको बताएंगी, वो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में कौन सी वर्ब्स आएंगी? जो आपका शैल है, विल है, वुड है, शुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, ओट है और नीड है। ये वर्ब्स हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सारी वर्ब्स जो मैंने आपको अलग अलग कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, जो हमको सेंटेंस दिया रहता है और उसमें हमको वर्ब्स भरनी होती है, उनसे रिलेटेड हमारा जो अगला वीडियो होगा वो उसमें हम लोग समझेंगे कि किस कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं, कौन कौन सी ऐसी हमको आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, कौन कौन सी ऐसी पहचान होती है जिनके आधार पर हमको वर्ड्स भरनी होती हैं। उनके विषय में हम लोग एक एक्सरसाइज के रूप में बनाएंगे और यहाँ पर आपको वो वर्ड्स दिए जाएंगे कि कौन सा वर्ड अगर दिखाई पड़ता है सेंटेंस में तो हमको वो कौन सी वर्ड भरनी होगी। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वर्ब्स का जो मैंने आपको चार्ट बनाया है इसके माध्यम से आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।